ठीक है। हेलो हेलो। चलो सुनो, अभी ध्यान देते, बातें बहुत हो गई। सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं। परसेंटेज का हमने थियरी पार्ट कर लिया था, कैसे हमने ट्रिक्स अप्लाई करना है, क्या करना है, पूरा एक बार देख लिया था। परसेंटेज में मैंने तुम्हें बताया था कुछ रेसिप्रोकल्स है जिसके परसेंट वैल्यू क्या रहते हैं वो याद करके रख लो, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग जो सम्स करेंगे उसमें हम लोग को ये बहुत काम आने वाला है। अब जैसे कि देखो, तुम लोग अभी आ जाओ पेज नंबर अपना, कौन सा, पहले तो आगे आ जाओ। पेज नंबर में आने से पहले आगे आ जाओ। जो उधर लास्ट के 2-3 बेंचेस बैठे, इधर है जगह, आओ चलो जल्दी। ओके चलो, अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिमिलर है, तो मैं एक काम करता हूं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन तुम लोग को करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। सब लोग के पास बुक है ना, यहाँ पर नोटबुक निकालो, तुम अपना मेंसा का नोट्स निकालो। कौन सा पेज नंबर है वो? पेज नंबर क्या है? एक्सरसाइज जो हम लोग का क्लास वर्क शुरू हो रहा है वो पेज नंबर क्या है? 338 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 40%, बराबर ना? चलो एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है देखते हैं। सब लोग एक बार अपने आप से खुद से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से रीड करो, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है ना उसको फिगर आउट करने का कोशिश करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूं, पेज नंबर क्या है अपना? 338। देख लेते क्या लिखा है, देखो उसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये पहला लिखा है। अच्छा, अभी मैं तुम लोग को एक छोटा और एक ट्रिक बता देता हूं। कभी भी परसेंटेज वाला सम आता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग ना, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कुछ अननोन वैल्यू को एक्स मानते हैं। इफ वी डोंट नो द वैल्यू देन वी अज्यूम इट एज एक्स। बट ना परसेंटेज के सम में ना हम लोग एक्स मान के ना इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे। हमें आंसर जितना हो सके उतना जल्दी निकालना है, पहला वो बात है। तो परसेंटेज के सम में हम लोग अज्यूम क्या करेंगे? 100। ओके, 100 से अज्यूम करने से क्या हो जाता है, अगर समझो तुमने कोई भी चीज 100 बोला है एंड बोला गया है कि वो दूसरा वैल्यू 40% ज्यादा है, तो दूसरा वैल्यू सीधा सीधा कितना होगा? 140। 40% कम है तो कितना हो जाएगा? 60। देखा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है उससे। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या दे रहा है बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो एक काम कर लेता हूं, मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को यहां पर क्या मानता हूं, क्या मानूंगा? जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। ओके, मैंने बोला एक्स नहीं मानना है, 100 मानो, तब देखो कैलकुलेशन कैसे इजी बन जाता है। अभी पहला लाइन रीड कर दे, क्या बोला है पहला लाइन में? क्या बोला है? द नंबर ऑफ बॉयज क्या बोला है? इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मुझे बता नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा फिर इसके वजह से? नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? सीधी बात है ना, वो बॉयज का नंबर कितना हो जाएगा? 40% मोर बोल रहे हैं। 40% मोर मतलब कितना हो गया? यस, अगर गर्ल्स के नंबर से 40% ज्यादा है तो गर्ल्स का नंबर अगर 100 है तो बॉयज का नंबर कितना हो जाएगा? 140। ओके, लॉजिकल समझा कैसे आया 140? आगे क्या लिखा है देखो, आगे उसी के आगे लिखा है
इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज का जो भी है उसका 60% निकालेंगे, ओके, एंड 54% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका अगर हम लोग 54% निकालेंगे, ओके, आर स्कॉलरशिप होल्डर, तो मतलब इतना जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर है। मुझे बता सकते हो वैल्यू में कितने हो जाएंगे? 100 का अगर मैं 54% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 54 ही होगा। यस, तो 54 गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। अब मुझे बताओ 140 का 60%, ये तो तुम लोग कर लो, चलो 140 का 60% निकालो, कितना आ रहा है? 84। तो इसका मतलब क्या हो गया? 84 स्टूडेंट्स आर, पक्का ना? हाँ, 84 बॉयज आर स्कॉलरशिप होल्डर। समझा नहीं कैसे निकाला? 140 का 60% मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कट, इधर से एक जीरो कट, 14 इंटू 6 बच गया, 14 इंटू 6 करने पे आपको क्या मिलेगा? 84 मिलेगा। अच्छा चलो, हमने निकाल दिया इतना तलक, आगे क्या बोला है बताओ? देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द नंबर इन द स्कूल हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर इज, तो मुझे बताओ हमारे पास कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है? कैसे फिगर फिगर आउट करेंगे? किसी को आइडिया है इसके बारे में? पहली बात तो ये चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। यस, पहले वो फिगर आउट करो। परसेंट 2 मिनट के लिए साइड में रखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, पहले वो निकालते। तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने जाऊंगा जो कि क्या नहीं है, हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, ओके, जो कि कितना होगा? अब मुझे बताओ कितना होगा, तुम लोग गेस करके बताओ कैसे। 100 गर्ल्स में से 54 स्टूडेंट्स अगर 54 गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है, तो गर्ल्स में कितने स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है? 46 गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। और बॉयज में ऐसे कितने हैं? 140 में सिर्फ 84 स्टूडेंट्स, 84 बॉयज अगर स्कॉलरशिप होल्डर है, तो बचे हुए स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, कितने होंगे? कितने होंगे? 56 बॉयज होंगे। अच्छा, क्वेश्चन में यही पूछा है? क्वेश्चन में गर्ल्स पूछा है कि बॉयज पूछा है? क्या पूछा है उन्होंने? क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ना। मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे इससे? 56 प्लस 46 कितने हो गए? 102। ओके, पक्का ना? 102। ओके, अब मुझे बताओ हमारे पास अगर परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का बहुत पहले फॉर्मूला एक बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? वो है वैल्यू, जिसका भी तुम्हें परसेंटेज निकालना है, समझो तुम लोग को x का अगर परसेंटेज निकालना है तो x को ऊपर रखने का, ऐसे मैंने बताया था। नीचे हमारा ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे मैंने करके बताया था। तो मुझे बताओ यहां पर अगर मुझे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, हु आर नॉट अ स्कॉलरशिप होल्डर, तो ये कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग को इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा, जो कि एकदम सही किया मैंने यहाँ पर। यही होते रहता है इसमें कि किधर है वो ढूंढना पड़ेगा। हाँ चलो, हाँ बताओ कितना आएगा? 102 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ ना कितना हो जा रहा है अपना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होता है? डिनोमिनेटर में टोटल रखते हैं ना हम लोग। टोटल कितने हैं हमारे पास बच्चे? 240। यस, 100 गर्ल्स है, 140 बॉयज है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 240। 240 इधर रखो, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करके बता दो कितना आंसर आता है। इसको जरा कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 102 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 1 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर लोगे। 2 का टेबल में आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, आया आंसर 42.5। फिर 6 का टेबल, 6 जा 5 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 25/6, 6 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को। 55, जिसको नहीं आ रहा है वही देखेंगे, बाकी लोग अपने से ट्राई करो। 6 4 जा 24, एक बच गया। 6 2 जा
12, 3 बच गया, एक जीरो डाला मतलब पॉइंट आ जाएगा, 6 क्या आएगा, 6 5 जा 30, तो आंसर कितना आया हमें 42.5। तो ये फाइनल आंसर है। एक बार ये पूरा सम कैसे किया हमने बस लिख लो, कैसे किया, क्या लॉजिक लगाया देखो। हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो हम लोग हमेशा x मान के चलते हैं, बट यहाँ पर हमने परसेंटेज का सवाल था तो हमने देखो क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स को सीधा 100 माना, तो देखो कितना इजीली हम लोग को मिल चुका है आंसर। तो कैलकुलेशन भी टाइम बच जाता है ना। गर्ल्स का वैल्यू 100 है, अगर बोला रहता कि बॉयज का वैल्यू हमारा 40% लेस होता, 40% लेस बोलते तो हम लोग इधर क्या करते थे, कितना आता था इधर, 40% लेस बोला रहता तो 60, एंड नॉर्मली सॉल्व करते थे तुम लोग। इसी तरह से तुम लोग का फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन यही लॉजिक से हम लोग को करना है। इन अ क्लास देयर आर 60 फीमेल स्टूडेंट्स, इफ 80% ऑफ द फीमेल एंड 70% ऑफ मेल वेंट फॉर अ ट्रिप, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल क्लास विच वेंट फॉर द ट्रिप। ओके, लॉजिक सेम लगाना है। तुम लोग को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास को 100 मानना है, बस इतना फर्क रहेगा, क्योंकि उसमें कैसे बोला है कि क्लास में 60% फीमेल है। अगर हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 100 माना है तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 60 एंड बॉयज कितने हो जाएंगे 40, एंड उसके हिसाब से सॉल्व करोगे। ओके, फोर्थ वाला एक बार ट्राई कर लो, चलो देखते हैं तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, जो आइडिया दिया उसके हिसाब से तुम कर पा रहे हो कि नहीं, मुझे देखना है। फोर्थ क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, ये नोट डाउन कर लो तुम लोग कैसे किया है, और जिसका ये हो गया रहेगा तो एक बार फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो मैं बस हिंट दे देता हूं, स्टार्ट ऐसे करना कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मानना है तुम लोग को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम लोग का इधर x नहीं, सॉरी 100 रहेगा। एंड अगर बोला है कि अगर क्लास में 60% अगर गर्ल्स है, फीमेल है, तो मेल 40% हो जाएंगे, तो वैल्यू कितना आ जाता है वो तुम लोग निकालो। फिर बाद में इसमें ही बोल रहे हो लोग, इसमें से अभी इसमें से 80% जा रहे हैं कहां पर, ट्रिप के लिए, और बॉयज में से कितने परसेंट ट्रिप के लिए जा रहे हैं 70%, इधर 70%। तो फिर बाद में टोटल निकालो, ये टोटल क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट फॉर ट्रिप, मिल गया, वेंट फॉर ट्रिप। अब इजीली तुम लोग इसका परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वेंट फॉर ट्रिप बोला है ना, तो हम लोग को ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, अभी इस केस में टोटल वैल्यू हम लोग का 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जो ये वैल्यू है वही तुम्हारा परसेंटेज रहेगा। करके देख लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा अपने आप। मैंने देखो ये वाला फॉर्मूला डाला ना परसेंटेज निकालने का, जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर, टोटल क्लास में कितने हैं वो नीचे, टोटल ये बार हमारा 240 था, मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें भी यही सेम चीज, ये वाला वैल्यू ऊपर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना है 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, यही डायरेक्ट आंसर है। आया क्या आंसर फोर्थ वाले का, गॉट द आंसर। चलो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं हम लोग। ओके ओके, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये आया क्या सबको आंसर इसका, कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला अभी तक, सबको मिला आंसर। तुम लोग को मैंने पूरा हिंट लिख के दिया है, 60% फीमेल है तो मतलब कितना हो जाएगा फीमेल अपना 60 हो जाएगा, एंड 40% मेल है मतलब 40 हो जाएगा। अब 60 का 80% निकालो, कितना हो रहा था 60 का 80%, 48 हो रहा था, लिख दो इधर। 40 का 70% कितना हो रहा था 28 हो रहा था, इधर लिख दो। इन दोनों को ऐड करके कितना हो रहा था, तो ये तुम्हारा परसेंटेज वैल्यू रहेगा। ओके चलो, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले थे 6, क्वेश्चन 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार तुम लोग को मैं टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। देखो जब तक तुम लोग खुद से नहीं पढ़ोगे ना तब तक तुम्हें नहीं समझेगा, एग्जाम में अगर अलग सा क्वेश्चन आएगा तब तक तुम लोग अपना दिमाग नहीं चलाओगे। एक बार पूरा अच्छे से अपना
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एक साल था जिसमें 160 गेम्स को खेला जाने वाला था। A cricket team wants to win 80% out of them. Out of 90 games already played, the success rate is 66 2/3%. What should be the success rate for the remaining games in order to reach the target? ऐसा बोला है। पहले तुम लोग को अप्रोच कैसे करना है वो मैं हिंट देता हूं। पहली बात तो टोटल गेम्स कितने खेल रहे हैं वो बताओ। टोटल गेम्स कितने खेलने वाले बोला है? कितना? 160 बोला है ना इन्होंने। 160 पूरा मिला के गेम्स खेल रहे। अब बोला है कि क्रिकेट टीम को 80% ऑफ द मैचेस जीतना है। मतलब मुझे इसको देख के बता सकते हो 80% ऑफ द मैचेस जीतना मतलब कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे? 80% ऑफ द मैचेस जीतना है। यस, अ क्रिकेट, ओके, क्रिकेट टीम wants to win कितना? 80% ऑफ द मैचेस। 80% ऑफ द मैचेस, इसका मतलब वो कितना जीतना चाहता है? 160 मैचेस का 80% मतलब 80/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आया था रे इसका? 120, 128। मतलब इतना मैचेस उसको जीतने का टारगेट उसने सेट किया है। अच्छा, बट इस क्वेश्चन में पहले से ही बताया है कितना मैचेस वो जीता है। देखो आगे एक क्वेश्चन लिखा है, उसमें क्या बोल रहे हैं भाई? आउट ऑफ द 90 गेम्स ऑलरेडी प्लेड, मतलब 160 में से 90 गेम्स खेल के हो चुका है। क्या हुआ? 160 में से 90 गेम्स ऑलरेडी खेल दिया है, तो इसमें जो मैचेस जीते हैं वो कितने परसेंटेज मैचेस जीते हैं उन्होंने? 66 2/3। अभी सर 66 2/3 का मतलब क्या हुआ? पहले तो मैं क्वेश्चन का आगे का पार्ट समझाता हूं। उन्होंने 160 गेम्स में से 90 गेम्स वेर प्लेड, 90 गेम्स वर प्लेड, एंड ये 90 गेम्स जो खेले गए थे, इसका जो रिजल्ट निकला था, इसका रिजल्ट निकला था, वो रिजल्ट क्या निकला था कि क्या सक्सेस निकला था इसमें से? 66 2/3, 66 2/3% विन हुए इसमें से। अब मुझे बताओ 66 2/3% विन मतलब कितना? 90 गेम्स का 66 2/3। यस, इट इज 66% गिवन होता है। जस्ट एक करेक्शन कर दो उसको, 66 2/3 लिख दो, 66 2/3। अगर तुम लोग मुझे बोलो सर ऐसा नहीं लिखा है वहां पर, तो हम लोग वहां पर ही तुरंत करेक्शन करेंगे। इट इज 66 2/3, 66 2/3%। ऑप्शंस कैसे कैसे दिए? हाँ, 84 5/7%, 85 1/3%, 93 2/3% और 97 1/7%। तो जस्ट करेक्शन कर देना वहां पर। करेक्शन ये रहेगा कि वो 66 2/3% है, ओके, नॉट 66%। चलो तो यहां पर देख लेते हैं। मुझे बताओ 90 गेम्स में से अगर इतने मैचेस विन कर रहा है, मतलब ये परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते रहे? इसका मतलब पता है ना कि ये 3 को 66 से मल्टीप्लाई करो एंड फिर 2 ऐड करो। कितना हो रहा है? 66 इंटू 3 करो और फिर 2 ऐड करो। ये नंबर को 66 से मल्टीप्लाई करने का, फिर 2 प्लस कर देने का। कितना हो रहा है? 200/3 हो रहा है। ठीक है, तो इट इज 200/3%। इसको डिवाइड करके पॉइंट में मत लेके आना, पॉइंट में मत लेके आना, क्योंकि हम लोग बाद में इसी से डिवाइड बाय 100 करके आंसर निकाल लेंगे। बताता हूं कैसे। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ मैचेस विन कितना हो गया अभी तक? टोटल मैचेस वन टिल नाउ कैसे पता चलेगा? अबे भाई 90 मैचेस खेल दिया ना उसने। 90 का अगर हम लोग ने 200/3% निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कितना मैचेस जीता है। तो कितना हो गया? 90 इंटू परसेंटेज का मतलब क्या? डिवाइड बाय 100। तो 200/3 इंटू 100। कैसे? वैसे भी हम लोग को 100 को नीचे लेके आना पड़ता है, तो 100 मैंने नीचे रख दिया यहाँ पर। अब कैंसिल कर देंगे हम लोग। कैंसलेशन में क्या क्या कैंसिल होगा? ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया। 3 का टेबल, 3 1 जा, 3 3 जा, क्या क्या बच गया? इधर एक 3 0 बच गया और यहां से एक 2 बच गया। कितना हो गया? 60। इसका मतलब है कि 90 मैचेस खेले उसने, उसमें से कितने मैचेस जीत के रख दिया अभी तक उसने? 60 मैचेस जीत गया। अब तक तुम लोग मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या अभी आगे का सिनेरियो होना चाहिए? इतना ही क्वेश्चन है ना, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है क्या? आगे और है क्या?
नहीं, और इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अभी इन्होंने सीधा पूछा है कि अब और कितना मैचेस जीतना पड़ेगा, या तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस शुड बी वन टू रीच दैट टारगेट। पहले समझो भाई, उस पर्सन को कितने मैचेस टोटल मिला के जीतने पड़ रहे थे? 128, ठीक है। अब तक उसने कितना मैचेस जीत चुके हैं? 60। मुझे बताओ उसके पास कितने मैचेस बचे हैं खेलने के लिए? क्या 70 मैचेस बचे हैं क्या? देखो ना, 160 में से 90 गेम खेल दिए, मतलब 70 मैच ही बच गए उसके पास। अब 70 मैचेस में उसको और कितना जीतना पड़ेगा? ऑलरेडी 60 जीता है, इतना पाने के लिए और कितना जीतना पड़ेगा? 68। अब समझो, मतलब कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि टोटल मैचेस वेर, ओके, अब मेरे पास रिमेनिंग मैचेस कितना है? रिमेनिंग नंबर ऑफ मैचेस कितना है? इट इज 68, बराबर ना? 68 की 70, सॉरी 70 होगा, क्योंकि हम लोग को ये 70 कैसे मिला? 160 में से 90 मैचेस ऑलरेडी खेल दिए ना, तो बचा हुआ 70 मैचेस है। अब तक कितने विन किया उसने? टिल नाउ, टिल नाउ नंबर ऑफ मैचेस वन, नंबर ऑफ मैचेस वन कितना जीता है? 60 जीता है। ओके, नंबर ऑफ मैचेस टू बी वन, नंबर ऑफ मैचेस टू बी वन, मतलब कि अभी और इसको कितना जीतना पड़ेगा टू अचीव दिस टारगेट? कितना होगा वो? एक 128 में से 60 माइनस कर दो तो तुम्हें टारगेट पता चलेगा और कितना अचीव करना है, विच इज 68। तो ये देखो, सिंपल सा अभी ये कैलकुलेशन है। अब तुम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए तुम लोग को वैल्यू चाहिए। वैल्यू कितना है हमारे पास? 68। दिस इज योर वैल्यू, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग मैचेस। कितने मैचेस बचे हैं? 70 मैचेस बचे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस 68 बचे थे, क्योंकि इसी का परसेंटेज निकालना है ना, कि कितना मैचेस, परसेंटेज ऑफ मैचेस उसको और जीतने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मैचेस रिमेनिंग इज 68 टू बी वन, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज 70, इतना मैचेस बचे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करो इसको और बताओ आंसर क्या आएगा? क्या आया? 97 1/7 आ रहा है। 97 1/7, पहले तो इसको फ्रैक्शन में ही रख ले, तो तुझे इजीली समझ में आएगा। 0 0 कट हो गया, क्या बचा इधर? 680 ऊपर बचा, नीचे 7 बचा। अब क्या कर, 7 को तू डिवाइड कर दे 680 से। जिसको भी वो फ्रैक्शन में देखो ना, उधर आंसर ना डेसिमल में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है। जिसको भी नहीं पता मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेके आना रहता है, तो मैं एक बार बता देता हूं। अभी इसको कैलकुलेट करते समय मैं क्या करूंगा बताओ? 7 का टेबल में 7 9 सा कितना होता है? 63। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5। नीचे आ गया 0। 7 7 सा कितना हो गया? 49। माइनस करने में कितना आएगा? 1। अब इसको और जीरो मत ऐड करो, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन में चाहिए। तो इसका आंसर ऐसा आएगा। अब देखो, ये ऊपर का नंबर है ना, इसको कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कोशेंट बाजू में आ जाएगा 97, और यहां पर रिमाइंडर इज 1 अपॉन ये नंबर, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर आएगा 97 1/7 परसेंटेज। ओके, कैसे किया ये समझा? किसी को डाउट है क्या? पूरा एक सम एक बार लिख लो अपने इसमें, एक बार अच्छे से लिख लो क्या किया हमने, कैसे किया। एक बार आइडिया मिल गया ना, तो सिमिलर टाइप के सम तुम लोग कर पाओगे फिर। किसी को डाउट है ये सब में? पूछ लो अभी। सबको क्लियर हुआ कैसे किया? पूछ ले, पूछ पूछ, क्या हुआ? तुम लोग ना यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट बोलते तो हो नहीं।
चलो अगला सम देख लेते हैं, हो गया लिख के? नहीं हुआ? अच्छा चलो 8 वाला देख लेते हैं अभी फिर। क्वेश्चन नंबर 8, अगर ये लिख के हो गया रहेगा तो। नहीं हुआ है तो क्या कर रहे हो रे तुम लोग? अच्छा इधर देखो 8 सब में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। एवरीवन लिसन। ध्यान दो अभी। सुन लो अभी, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। 8 क्वेश्चन पहले दो देख लो क्या लिखा हुआ है। 8 क्वेश्चन में लिखा है, इन अ टेस्ट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय संपत एंड गणपत वाज 125% मोर देन संपत मार्क्स। पहली भाई क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए, फर्स्ट लाइन रीड करके। इन्होंने इतना कुछ बोल दिया उसमें कि इन दोनों का मार्क्स जो उन्होंने कमाया है, मतलब जो भी इनका टोटल मार्क्स रहेगा, टोटल मार्क्स रहेगा वो क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, ओके, वॉज 125% मोर देन संपत मार्क्स। ओके, तो एक काम करते, जो भी संपत ने मार्क्स कमाया है, ठीक है, संपत का जो मार्क्स है हम लोग अज्यूम करते, तो लेट संपत मार्क्स इज इक्वल टू 100, ये हमने अज्यूम किया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इनका टोटल मार्क्स कितना होगा, दोनों बच्चों का मार्क्स मिला के कितना हो जाएगा? 125% ज्यादा। अब मुझे बताओ 100 का अगर मैं 125% ज्यादा करूंगा, 125% ज्यादा मतलब 125 मार्क्स ज्यादा हो रहा है, 125 मार्क्स ज्यादा होना मतलब कितना हो गया उसका टोटल? 225। ये 225 कहां से आया समझा? हम लोग को बोला है कि जो भी उसका मार्क्स था वो 125% ज्यादा है देन संपत मार्क्स। संपत का मार्क्स 100 है, इसका 125% मतलब 125 हो गया, और वो उसका क्या हो जाएगा टोटल, तो 100 प्लस 125 इज 225। अच्छा मुझे बताओ, हम लोग को टोटल मार्क्स पता चल गया है, तो गणपत ने कितना मार्क्स कमाया रहेगा? गणपत का मार्क्स कितना रहेगा? तो ये हो जाएगा 225 माइनस 100 विच इज हाउ मच? 125। ये उसका मार्क्स रहेगा गणपत का। ओके, संपत का मार्क्स पता चल गया, गणपत का मार्क्स पता चल गया। आगे क्या लिखा है देखो, आगे कुछ कंडीशन लिया है क्या उसमें? हाँ, द डिफरेंस इन द मार्क्स विल बी, ओके, पहली बात तो इधर डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है, काम कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल देते हैं ना। डिफरेंस इन द मार्क्स, डिफरेंस इन द मार्क्स कितना हो जाएगा? 125 माइनस 100, दोनों मार्क्स के बीच में का डिफरेंस कितना हो रहा है? 25 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, वो यहां पर क्या पूछ रहे हैं? द डिफरेंस इन देयर मार्क्स विल बी डैश परसेंट ऑफ गणपत मार्क्स, मतलब ये जो वैल्यू है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं वो लोग? गणपत के मार्क्स से कंपेयर कर रहे हैं। तो यानी कि मैंने बताया था कोई भी चीज का जब भी परसेंटेज निकालना रहता है वो वैल्यू ऊपर रखना है। अब मुझे बताओ ऊपर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? किसका परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं हम लोग? गणपत का मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं कि उनके डिफरेंस का परसेंटेज निकाल रहे हैं? डिफरेंस, तो वो वैल्यू ऊपर आएगा,
वो वैल्यू मतलब 25 ऊपर आएगा। मुझे बता किससे कंपेयर कर रहे, गणपत के मार्क्स से कंपेयर कर रहे। गणपत ने कितना कमाया था 125, वो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। ये समझो, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, परसेंटेज बोला है डिफरेंस इन द मार्क्स का, वो ऊपर कंपेयर हो रहा है गणपत के मार्क्स से, तो गणपत का मार्क्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो ये निकाल के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 20%। लिख लो इसको, 8 सम को नोट डाउन कर लो। तुम लोग के पास अगर वहां पर ही जगह है शॉर्ट में लिखने के लिए तो वहां पर शॉर्ट में लिख लो, नहीं तो नोटबुक में लिख लो इसको। वहां पर जगह वहां पर लिखो, नहीं तो नोटबुक में लिख लो इसको। 9th सम इंपॉर्टेंट है हमारा अभी, 9th वाला काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। तुझे समझा? पहले हमने इसको अज्यूम किया, संपत के मार्क्स को 100 अज्यूम किया, फिर बोला है कि उसका जो टोटल मार्क्स है वो संपत के मार्क्स का 125% ज्यादा है, यानी कि 125 ऐड करेंगे तो ये नंबर मिल गया। तो गणपत का मार्क्स इससे पता चल जाएगा। डिफरेंस इन द मार्क्स ढूंढा हमने क्योंकि परसेंटेज उसका निकालने बोला था, और परसेंटेज कंपेयर कर रहे गणपत से, इसके लिए नीचे गणपत का मार्क्स रखा। अगर परसेंटेज कंपेयर करते थे हम लोग संपत के मार्क्स से, संपत का मार्क्स नीचे आता है, यानी नीचे 100 आता था। ओके, दोनों में वो डिफरेंस है। अगर परसेंटेज निकालने बोलते थे, सिर्फ कुछ बोला ही नहीं रहता कि किससे कंपेयर कर रहे वो बोला नहीं रहता, फिर क्या करते थे, किससे कंपेयर करना है, अच्छा ये ऐसा आया रहता। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग को लास्ट वाला लाइन सुनो, लास्ट वाला लाइन क्या लिखा था, देन द डिफरेंस इन द मार्क्स विल बी डैश परसेंटेज ऑफ गणपत मार्क, वो डैश परसेंटेज के बाद में कुछ दिया ही नहीं रहता, मतलब ऐसे लिखते द डिफरेंस इन द मार्क्स विल बी डैश परसेंटेज। तो तुम लोग डिफरेंस इन द मार्क्स का परसेंटेज मतलब 25 ऊपर आता, नीचे क्या आता मैं वो बोल रहा हूं। कंपेयर किससे करना बोला ही नहीं है, ना संपत ना गणपत, तो क्या लिखते थे टोटल, तो नीचे टोटल आ जाता था। अभी इस क्वेश्चन में गणपत बोला है तो गणपत का मार्क्स, संपत बोला रहता संपत का मार्क्स, कुछ नहीं बोला रहता तो सीधा टोटल। ओके, अब चलो एक काम करते हैं, 8th वाला हो गया रहेगा तो 9th वाला देख लेते। हो गया ना 8th वाला, 20, इसका आंसर कितना है 20% आ जाना चाहिए तुम लोग को। 9th वाले सम देख लो क्या लिखा है। अच्छा इसमें ना 3 लोग हैं, देखो अच्छे से रीड करो, पहले सवाल रीड करो। आनंद सैलरी इज 10% लेस देन, सब क्या है वो, स्वानंस एंड 10% मोर देन, अरे भाई भाई जा रहे थे क्या सब लोग, परमानंस। ओके, व्हाट परसेंटेज इज स्वानंस सैलरी मोर देन परमानंस। ओके, मैं काम करता हूं, उनका नाम नहीं बोल सकता मैं, ए एस और पी ले लेता हूं मैं, ठीक है, मेरे लिए वो इजी है। अब देखो क्या लिखा है, ए का सैलरी क्या बोला है, इज 10% लेस देन एस, और फिर बोला है कि एंड 10% मोर देन पी। तो मुझे बता किसका सैलरी सबसे ज्यादा है, किसका सैलरी सबसे ज्यादा है। पूरा ये फर्स्ट लाइन रीड करके सबसे पहले इमेजिन करो किसका सैलरी सबसे ज्यादा। ओके, सबसे ज्यादा सैलरी होने वाला है सवानंद का। फिर मुझे बताओ सबसे कम सैलरी किसका होने वाला है। ओके, सबसे कम इसका होगा, और बीच में आ जाएगा ये हमारा आनंद। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है। अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन रीड करके समझ में आना चाहिए। पहला लाइन लिखा है आनंद का सैलरी क्या है 10% लेस देन स्वानंद का सैलरी, मतलब स्वानंद से हम लोग 10% कम करेंगे, इसका सैलरी जो भी रहेगा इसका 10% कम करेंगे तो मुझे इसका सैलरी मिलेगा। ओके, आगे लिखा है एंड 10% मोर देन परमानेंट सैलरी, मतलब परमानेंट का जो भी सैलरी रहेगा उसका अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा, 10% बढ़ा दूंगा तो मुझे आनंद का सैलरी मिलेगा। ये लॉजिक समझा, इधर मैंने क्या किया है ड्रॉ, ये ड्राइंग क्या किया वो समझा। अभी इधर मैं क्या मानता हूं बताया क्या, सबसे सिंपल उन्होंने बोला है कि बाय व्हाट परसेंट इज स्वानंद सैलरी मोर देन
पी का सैलरी। ओके, मतलब हम लोग को कंपैरिजन करने बोला है पी से। कहां से कंपैरिजन करने बोला है? पी से। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे सम में मैं स्टार्ट करूंगा तो पी का जो भी सैलरी रहेगा वो मैं कितना मानूंगा? 100। पी का सैलरी अगर 100 है तो यहां से तुम लोग शुरू करो। ए का सैलरी कितना हो जाएगा बताओ? ए का सैलरी कितना हो जाएगा? 110। कैसा है, समझा क्या रे? क्योंकि बोला है कि 10% ज्यादा है ना, ज्यादा मतलब ऐड करो 10। 100 का 10% इज 10, तो इसमें ऐड करेंगे तो 110 रुपए इसका सैलरी हो जाएगा। अच्छा, बट यहां पर एक ट्विस्ट आता है। मुझे बताओ एस का सैलरी कितना होगा? 120 नहीं, 120 नहीं होगा, 120 तो नहीं होगा। अच्छा इधर देखो, समझते। हम लोग को यहां पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो नहीं पता, ये वैल्यू क्या है नहीं पता। 120 नहीं होगा, सोचो पहले, ये वैल्यू क्या है नहीं पता। अब अच्छा, तुमने क्या लॉजिक लगाया रहेगा? सर 110 का 10% निकाला, 11 रुपया आया रहेगा, और वो तुमने जोड़ दिया इसमें, तो कितना बना इसका? 121 बन गया रहेगा। 121 नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ क्यों। अब ये वाला सैलरी से हम लोग 10% कम करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। तो मुझे बताओ 121 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना होता है? 121 का 10% कितना होना चाहिए? कितना होगा? 12.1 रुपीज होगा। अब 12.1 रुपीज इसमें माइनस करो, ये आता है क्या आंसर? नहीं आएगा। इसका मतलब कि यहां पर इसका जो भी सैलरी है वो हमें नहीं पता, हम एक्स मानेंगे। ओके, अब मैंने यहां पर क्या करना है कि एक्स का अगर मैं 10% कम करूंगा, अगर 10% कम करूंगा, दिख रहा है डायग्राम? बड़ा बना दो, ये बहुत छोटा मैं बना रहा हूं। एक्स का अगर मैं 10% कम करूंगा तो मुझे आंसर 110 आना चाहिए। समझा? x में अगर इतना कम किया तो मुझे ये आंसर आना चाहिए। अभी 10% कम करना मतलब क्या हो गया? जो 100 रुपए का चीज है वो कितने में जाएगा फिर? जो 100 रुपए का चीज है, देखो परसेंटेज हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं। ओके, इतना पता रहना चाहिए। अगर 10% कम कर रहा हूं मतलब 100 का चीज कितने में जाने वाला है? अरे 100 का चीज कितने में जाएगा? 10 कैसे? 10% घटा रहा है तो 100 का चीज 90 में जाएगा। 10% बढ़ा रहा है तो 100 का चीज कितने में जाएगा? 110 में जाएगा। तो यहां पर कम करने बात कर रहे हैं, मतलब ये 90 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो। x को इधर ही रख दो, 110 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और x निकाल दो, तो इससे हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, बताओ। क्या आंसर है? डेसिमल के बाद में 2 नंबर तलक निकालना, बराबर। क्या आंसर आना चाहिए? एक जीरो तो कट होने दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1100 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर दो इसको, 122.22 आ रहा है। x का आंसर सबने निकाला तो आंसर क्या आना चाहिए? 122.22। इसका मतलब जो इसका s का सैलरी है वो कितना है? 122.22। अब सवाल का फाइन क्या करना है, ढूंढने क्या बोला था वो देख लो। ढूंढने क्या बोला है? ढूंढने यही बोला है ना कि कंपेयर टू किसका सैलरी? परमानंद सैलरी। सवानंद का सैलरी कितना ज्यादा है? अब मुझे बता, अगर परमानंद का सैलरी 100 है और सवानंद का सैलरी इतना है, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है? 100 से 22.22 ज्यादा हो रहा है ना, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? दैट इज 22.22% का इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्टली 100 से 122 का जंप हुआ है ना, 100 था उसका 122.22 का जंप हुआ, मतलब कितने से जंप हो रहा है हम लोग का? 22.22 से जंप हो रहा है। तो दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी। इस सम का आंसर इज ऑप्शन बी। ये एक बार, हाँ क्या बोलना? आनंद का अगर तू 100 लेता है, क्या पता है आनंद का 100 है, तेरा स्वानंद का 110 कैसे हुआ? 110 कैसे हुआ वही मैं पूछ। तो बोल रहे कि स्वानंद की सैलरी से 10 रुपये 10% कम करना है। तू बता, अगर मैं स्वानंद सैलरी लेता हूँ और इसमें अगर मैं 10% कम करता हूँ, पहले तो इसका 10% कितना है? 11 रुपया। इसमें से 11 रुपया कम करूंगा तो कितना आना चाहिए?
क्योंकि तेरा अजम्पशन ही गलत है, समझा? तू ये ऐसे समझ ले, हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, एरो कहाँ पर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, तू ऐसे नहीं कर सकता। तू अभी जो किया ना 100 का 110 किया, वो तूने उल्टा किया। तो इसको 100 माना तो इसका 10% ज्यादा। हमें 10 पर आनंद की सैलरी से 10% ज्यादा नहीं बोला है, सवानंद की सैलरी से 10% कम बोला है आनंद का सैलरी है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये ऐसे ही हुआ ना कि अगर तू समझ ऐसा बोला भी है तो भी तू कर सकता है, सवानंद आनंद। ओके, सवानंद बोल रहा है कि मेरा 10% कम है, तो आनंद के लिए कितना परसेंट ज्यादा है, 10% का मतलब 1/10, और अगर बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 1/, ये हमने पढ़ा था ना, इफ देर इज अ डिक्रीज इन द परसेंटेज बाय 1/10 तो इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। माइनस करते हैं हम लोग इसमें, तो माइनस करने के बाद तू अभी यहाँ पर समझ ले, इसका वैल्यू तूने 100 लिया था ना, तो 100 का तुझे 1/9 इंक्रीज करना है। 1/9 मतलब 1 + 1/9 करेगा, इंक्रीज बोला है तो ये 100 इंटू कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर, तुझे वो मिल जाएगा। बट ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि तुझे एट द एंड कंपैरिजन किससे करने बोला है, पी से कंपेयर करने बोला है ना, तो पी से तू शुरू कर सब कुछ, वो ज्यादा बेटर होता है। आंसर क्या है, आंसर थोड़ी सेम है, 90 का 100, तो आनंद का 110 बोला है ना। ओके, अच्छा 10th वाला देख लो। 10th क्वेश्चन, ए सभी लोग सुनो, 10th क्वेश्चन रीड आउट कर लेते एक बार, समझते 10th में क्या दिया है। I donated 5% of my income and deposited 20% of the remainder in the bank. पहले ये सवाल समझो, मैंने 5% खर्चे किए और बचे हुए पैसे में से 20% मैंने बैंक में रख दिया। इफ आई नाउ हैव ₹1919 लेफ्ट, मेरा इनकम कितना था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर इनकम ढूंढना चाहते, तो इनकम नहीं पता तो मैं इसको क्या मानूंगा, इनकम क्या रखूंगा मैं, गलत गलत, इनकम एक्स रख के तुम लोग आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, परसेंटेज वाला सवाल रहता तो क्या करते, इनकम को क्या मानेंगे हम लोग 100, इससे इजीली मिलेगा। इनकम मेरा अगर 100 है तो इसमें से अभी देखो क्या हुआ है, 5% डोनेट हो रहा है, 5% डोनेट हो गया, तो अभी मेरे पास कितना बच गया बताओ, 5% डोनेट होने के बाद 95 बच गया। अब यहां पर क्या बोला है, एंड 20% मैंने बैंक में डाल दिया। अभी जो भी बचा हुआ पैसा है इसमें से मैं 20% कहां डालूंगा, इन बैंक, इन बैंक। तो मेरे पास अब कितना बचेगा, पहले तो ये 20% का वैल्यू निकालते हैं ना। 20% किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, 95 का निकालने वाले। कितना होता है 20% ऑफ 95 कितना होता है, 9.5, 9.5 का डबल 19, और 19 इसमें से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा। कितने जन को नहीं समझा 76 कैसे आया, पहले इसका आंसर निकाला हमने, इसका आंसर कितना आया हमारे पास 19 आता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 76 निकालने के लिए 95 में से 19 माइनस कर दूंगा, तो मुझे आंसर आया 76। ओके, अब सवाल समझो, अब क्या बोला है आगे, और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास। हाँ, इंफॉर्मेशन ये है कि अब मेरे पास 1919 बच गया है। ए सुनो रे, 2 मिनट के लिए ना पूरा अच्छे से बात समझते। क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि मेरे पास कुछ तो एक पैसा जमा था, मैंने ये इधर उड़ा दिया, ये उधर उड़ा दिया, ऐसे सब कुछ उड़ाने के बाद मेरे हाथ में इतना पैसा बच गया।
अब यहां पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है ना, तुम्हारे पास कितना पैसा था पता, ये सवाल देख, ये सवाल देख, बुक में दिया हुआ सवाल मत देख, ये सवाल देख, तुम्हारे पास कितना पैसा था बता, स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 100 रुपया था, 100 रुपीज। अब मुझे बताओ 100 रुपीज का तेरा एंड में कितना हो चुका है, 76 हो चुका है। इसी तरह से अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे हाथ में एक्चुअली में कितना बचा है, 1915 ना, कितना था, हाँ 1919, इतना पैसा मेरे पास बचा है। तो शुरुआत में मेरे पास क्या पैसा रहेगा वो नहीं पता, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास अगर स्टार्टिंग में 100 रुपया रहता तो मेरे हाथ में 76 बच जाता अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। तो मेरे पास शुरुआत में क्या पैसा होना चाहिए था कि मेरे पास 1919 पैसा जमा होना चाहिए था। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, दैट इज 100 इंटू 1919, और यहां पर ये x 76 के जाएगा, x इंटू 76, x को इधर ही रख दो, 100 इंटू 1919 अपॉन 76, इसको कर दो और मुझे बताओ x का आंसर क्या आ रहा है। इसको जरा सा सॉल्व करना पड़ेगा, टू का टेबल से आराम आराम से जाने दो, टू का टेबल से जाएगा 38 होगा, फिर 19 होगा, 19 का टेबल में डायरेक्टली ये जा रहा है, देखो 19 19 लिखा हुआ है ना, जाएगा, फिर वो डिवाइड होगा, प्रॉपर आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। माइंड में कैलकुलेशन करके हो गया तो भी स्टार्ट करके, ये समझा क्या मैंने लॉजिक लगाया, 2525 करेक्ट आंसर, 2525 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझा के रे ऐसे टाइप के सम का। पहले देखो टाइप का सम क्या पूछा है, तुम लोग को क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी पैसा था उसका तुमने पहले एक हिस्सा खर्चा किया, फिर जो भी बचा हुआ था उसमें से और खर्चा किया, ऐसा सवाल हो रहा है। ये मैंने इधर बाजू में जो किया है, कितने जन को समझा ये क्या किया, लास्ट लेक्चर में सिखाया था। मैंने बोला था कि देखो ना, पहले 5% गिरा, फिर वापस से 20% गिरा, तो कंबाइंड मिला के कितना परसेंट गिरा, तो फॉर्मूला लगाया मैंने, पहला ए गिरा तो माइनस में डाला, दूसरा बी वो भी गिरा है माइनस में डाला, फिर इधर प्लस क्यों डाला, क्योंकि दोनों माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 × 20/100, इसको सॉल्व करने पे मुझे -24 मिला। -24 मतलब 100 का वैल्यू तुम्हारा -24 करेंगे तो कितना हो गया 76, मतलब इनडायरेक्टली तुम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, ओके, पहला गिरा फिर वापस से गिरा, वैसे भी निकाल सकते हो, ओके। अच्छा आया आंसर, 25 इसका आंसर आने वाला है, 25 इज द फाइनल आंसर, ओके। अगला वाला देखते हैं। ओके चलो, अभी तुम लोग को मैंने आइडिया दिया ना इस चीज का, ये आइडिया समझा तुम लोग को, तो सम नंबर 18 करके दिखा लो, फिर अभी सम नंबर 18 करके दिखाओ। ये आइडिया मिल गया है तो सम नंबर 18 खुद से करो, देखो खुद को कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ, दिलासा दे रहा हूं तुम लोग को कॉन्फिडेंस का। लॉजिक सेम लगाना है, बट यहां पर कैसे था, पैसा जा रहा था, वहां पर कैसे है, पैसा बढ़ रहा है हमारा। पहले बोला क्या है उधर कि आफ्टर 2 सक्सेसिव हाइक्स ऑफ 10% एंड 15% इन द सैलरी, पहला 10% बढ़ा, फिर वापस से 15% बढ़ा, इंक्रीज, दोनों भी इंक्रीज हो रहा है, राजीव को इतना पैसा मिल रहा है। व्हाट वाज द सैलरी बिफोर दिस 2 हाइक्स, मतलब वही पूछ रहे हैं कि उसका इनकम कितना होना चाहिए था कि उसका गिर के इतना हो गया। ऐसी सिमिलर सवाल है, बस डिक्रीज होने के बदले इंक्रीज हो रहा है, लॉजिक पूरा सेम लगाना, लॉजिक पूरा सेम लगेगा।
ज़रूरी नहीं ये डायग्राम बनाना है, तुम लोग ये वाला शॉर्टकट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकालोगे। जो भी आंसर आएगा 100 में प्लस कर देना। 100 में प्लस किया, फिर ये 100 का चीज़ तुम्हारा इतना बन रहा है, फिर क्या चीज़ है जो तेरा इतना बनेगा, वैसे लॉजिक लगा लो डायरेक्टली। हर बार डायग्राम, ये डायग्राम तुम लोग को इसके लिए बताया ताकि तुम्हें समझे हो क्या रहा है। मैंने तुम लोग को इसके बाद कौन सा सम करने बोला था? 18th ना? ऐसे खाली मत बैठना, 18 सम का टारगेट दिया है तुम लोग को। जो भी सम मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब समझ जाना, वो सब सम्स तुम लोग को होमवर्क में करके रखना है। जो जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। एंड अगर उन सम्स में अगर तुम्हें डाउट आ रहा रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। ये तो लिख के हो क्या रहेगा ना तुम लोग का? ये समझा मैंने इधर क्या लिखा है? ये हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, टू सक्सेसिव इंक्रीज। एक जीरो कट हो गया, 5 का टेबल, 5 टू ज़ा 5 3 ज़ा 25 प्लस 3/2, 3/2 का मतलब हो गया हमारा 1.5, ऐड करेंगे तो 26.5 मिला। तो इन शॉर्ट हम लोग का पूरा जो भी उसका सैलरी था, इसका मतलब है कि अगर उसके पास कोई चीज 100 रुपए का था, उसका सैलरी 100 रुपए का था, वो सैलरी बढ़ के 126.5 रुपीज हो चुका है। 26.5 बढ़ गया ना, इसका मतलब इतना हो गया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि उसका एक्चुअली में सैलरी कितना था। राजीव नाउ गेट्स, मतलब अब उसको मिल रहा है 18,975, इतना उसको मिल रहा है। इसका मतलब उसका पहले का सैलरी कितना होना चाहिए था? इसका मतलब पहले का सैलरी कितना होना चाहिए था? एक्स। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड आंसर आ जाएगा। लास्ट सम जैसा ही मैंने तुम्हें आइडिया दिया था। सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 18975 अपॉन ये नंबर 126.5 इज इक्वल टू एक्स। पहले वो पॉइंट से निपटा लेते हैं। पॉइंट को निपटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 18975 अपॉन 1265। कोई नहीं, पाँच पाँच का टेबल से डिवाइड करते जाएंगे तो आ जाएगा आंसर। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 कितने ज़ा 5 3 ज़ा 15, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35, 4 बचेगा ना, 5 9 ज़ा 45, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। ओके 3795 और नीचे है 253। 253 कोई टेबल में जाता है क्या? 3 का टेबल 7 कौन सा डायरेक्ट कट होता है? कौन सा टेबल है? 253 वन ज़ा 253 5 ज़ा। एक्स का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 5 की 15 रे।
तो 15,000 आ जाएगा ना इसका आंसर। हाँ तो 15,000 आएगा। डायरेक्टली सर ये कैसे करने का? तुम लोग 253 को कोई तो एक नंबर से रैंडमली मल्टीप्लाई करो जब तक ये नंबर नहीं आता। कैलकुलेटर नहीं है, बस यही हमारा एक ड्रॉबैक है। वो रहता तो अभी तक कोई सम को टाइम ही नहीं जाता था। इधर ही आने के बाद हम लोग तुरंत वैल्यू पुट करते थे, आंसर आ जाता था। सबका एक एक ट्रिक होता है रे, कैलकुलेटर से ट्रिक बहुत इजीली निकलता था। ठीक है चलो आंसर आ गया इसका भी। 19th वाला सम देख लेते। 19 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। एक पर्सन हु हैज सर्टेन अमाउंट विथ हिम गोज टू अ मार्केट। ठीक है 19 सम देख लो क्या लिखा है। एक आदमी है जिसके पास कुछ पैसा उसके हाथ में था। यस 15 किधर से आया? उधर 253 था ना, उसने डायरेक्टली 15 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर निकल के आ जाएगा। रैंडमली मैंने बोला ना, कोई रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करो अंटिल यू गेट दैट आंसर। क्योंकि ऑप्शन में कोई पॉइंट में नंबर नहीं है, ऑप्शन में बहुत क्लियर नंबर है। तो क्लियर नंबर है इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली डिविजिबल हो सकता है। तो मैंने डायरेक्टली 15 से किया, 10 से किया, 5 से करो। रैंडम नंबर्स यूज करते जाओ जब तक तुम्हें आंसर नहीं दे देता। ओके देख लो क्या दिया है सब में। क्वेश्चन पढ़ते पहले तो। क्वेश्चन में लिखा है अ पर्सन हु हैज अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम goes to the market. He can buy 50 oranges और 40 mangoes. And नहीं बोला है, and और में बहुत फर्क होता है। and बोला रहता मतलब वो जो भी पैसा लेके जा रहा रहता उसमें से वो 50 oranges and 40 mangoes दोनों भी लेता था। और बोला मतलब क्या हो गया, या तो वो 50 oranges लेता या तो वो 40 mangoes ही लेता। उतना पैसा उसने लाया था। अब एक काम कर लेते हैं, हमें पता है कि उसने कितना पैसा लाया था? पता है क्या? तो नहीं पता तो उसको क्या मानेंगे? x मानेंगे कि 100 मानेंगे? 100। परसेंटेज का समय तो हम लोग कोई भी चीज नहीं पता तो 100 मानो, ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाता है। ओके तो हम लोग क्या हम करते हैं, लेट द अमाउंट बी ₹100। 100 रुपया उसने लाया था। अब क्वेश्चन इजी पड़ेगा। अ पर्सन हु हैज सर्टेन अमाउंट विथ हिम गोज टू द मार्केट, ही कैन बाय 50 ऑरेंजेस। अरे इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो इस पैसे से 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है तो मतलब एक ऑरेंज कितने का रहेगा? ओके पहला सवाल समझते हैं। he can buy 50 oranges with 100 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑरेंज का कीमत कितना होगा? एक ऑरेंज का कीमत मतलब 100/50 विच इज 2 रुपीज। मतलब 2 रुपए का एक ऑरेंज गिरेगा। असलियत में ऐसा नहीं होता बट हम लोग ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं। अच्छा तो फिर मुझे बताओ, अभी वो सेम चीज बोल रहा है, ही कैन बाय 40 मैंगोस। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला है ना, दोनों भी खरीद रहा है। या तो इस पैसे से 50 ऑरेंज ले सकता है या तो 40 मैंगो ले सकता है। कितने पैसे से? 100 रुपए से। तो मुझे बताओ एक मैंगो का कीमत कितना होगा फिर? विच इज 100/40 कितना हो गया रे बता? 2.5। मतलब कितना रुपया हो गया? 2 रुपया 50 पैसा हो गया। दैट इज ₹2.5। इतना पैसे में वो एक मैंगो ले सकता है। अच्छा अब आगे सवाल समझते, आगे इजी पड़ेगा हम लोग को। देखो आगे बोला क्या है, ही रिटेन्स 10% ऑफ द अमाउंट फॉर द टैक्सी फेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी पैसा था 100 रुपया उसने लाया था, उसमें से 10 रुपया उसने किसके लिए रखा है? टैक्सी के लिए रखा है। तो मतलब उसके पास जो भी सामान खरीदना है वो सामान खरीदेगा कितने रुपए में? 90 रुपीज में खरीदेगा। ओके तो अभी इधर लिख रहा है 10% फॉर टैक्सी के लिए बचा रहा है। इसका मतलब हो गया आउट ऑफ 100 में से 10 रुपीज गया तो 90 रुपीज उसके पास बचेगा फॉर परचेसिंग। खरीदारी करने के लिए 90 रुपया बच गया। अब देखो सवाल में क्या लिखा है, अब लिखा है कि एंड बाइस। अच्छा अभी इसमें से वो 20 मैंगो खरीद रहा है। अच्छा मुझे बताओ एक मैंगो का कीमत कितना है? 2.5। तो मुझे बताओ 20 मैंगो कितना का मिला? देयरफॉर 20 मैंगोस, इतना सस्ते में नहीं होता पहले ही बता रहा हूं। 2.5 इंटू 20 कितना हो गया रे? 50 रुपया। तो मतलब 50 रुपया इसको मैंगो खरीदने के लिए गया, 90 में से 50 रुपया मैंगो खरीदने के लिए गया। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ऑरेंजेस के लिए कितना पैसा बच गया उसके पास?
40। अब देखो सवाल में आगे क्या लिखा है, एंड द बैलेंसेस ही परचेज ऑरेंजेस, तो मतलब इसके पास यस, हाँ क्योंकि हमने क्या क्वेश्चन माना था कि हमारे वो जितना भी पैसा लाएगा उस पैसे से वो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है। अभी उसने बोला क्या, यस उसने बोला कि मैं उसमें से अगर 10 हटा देता हूं तो बचे हुए पैसे से मैं क्या क्या खरीद सकता हूं। यहां पर आप बोल रहे हो 90 पे कैलकुलेट होना चाहिए था। देखो क्वेश्चन का सिनेरियो ऐसा है कि वो जितना भी पैसा लाने वाला है, मान के चलो कि आपको दुकान में जाना है, आपको पता है कि मैं 100 रुपीज में से इतना, समझो क्या बोलते हैं, जूस लेना है आपको अपने फ्रेंड्स के लिए, आवाज नहीं, आपके अपने फ्रेंड्स के लिए जूस लेना है, आपने 100 रुपीज लाया था, आपको पता है एक जूस है 10 रुपए का मिलता है, तो आपके माइंडसेट में कैसा रहेगा, मैं अपने फ्रेंड्स को कितने जूस पिला सकती हूँ, 10, क्योंकि 100 रुपीज में हम लोग का 10 जूस आएगा। बट अब क्या हो गया कि आपने हर एक फ्रेंड को लेके जाने के लिए आपने एक टैक्सी किया, उसमें आपका 10 रुपया खर्चा हो गया, तो अब जो आपके पास पैसा बचा है उसमें से आप ये और ये खरीदने वाले हो, ऐसा हो रहा है। अब पहले वाला सवाल ये अजम्पशन था हमारा कि अजम्पशन ऐसा है तो इसमें से इतना और इतना ही हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि 100 रुपए लाए तो उसमें से हम लोग 50 ऑरेंज ही खरीद सकते हैं, मतलब एक ऑरेंज का एक्चुअल कीमत इतना है। 100 रुपया लाए तो हम लोग उससे 40 मैंगोस ही खरीद सकते हैं, मतलब एक मैंगो का कीमत पता चल गया। अब बोल रहे हैं कि हमने 10 रुपए खर्चा कर दिया, तो जो बचा हुआ पैसा है उसमें से मैंने 20 मैंगोस लिया, 20 मैंगोस लिया मतलब मेरा कितना रुपीस खर्चा हुआ, 50। एंड द रिमेनिंग अमाउंट से मैंने ऑरेंजेस खरीदा, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 90 माइनस 50 इज 40। 40 रुपीज से मैंने ऑरेंजेस कितने खरीदे रहेंगे बताओ, 40 रुपीज, क्योंकि एक ऑरेंज कितना रुपए का हमारा, 2 रुपीज, तो कितने ऑरेंजेस खरीदेंगे 20, तो इसका आंसर 20 आएगा। सम खत्म हो गया है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है ना, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन परचेज इज 20, क्योंकि क्योंकि यहां पर अगर तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन को लिख लेना, क्वेश्चन को लिख लेना, बैलेंस अमाउंट 90 माइनस 50 विच इज इक्वल टू ₹40, परचेज ऑरेंजेस, एक ऑरेंज 2 रुपए का है तो कितना ऑरेंजेस आएगा, 20। अभी यही सेम चीज अगर एक्स लेके करते थे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, समझने में ही ज्यादा टाइम लग जाता था। इधर एक्स लेते तो ये x/50, फिर इधर आता है x/40, फिर टैक्सी के लिए 10% जा रहा है, मतलब x माइनस 10% ऑफ x, यानी कि 10x/100। कितना कॉम्प्लिकेट होता है ना वो चीज, इसके लिए ये चीज सबसे बेस्ट रहता है टू कैलकुलेट। ओके लिख लो ये चीज। चलो 25th करते हैं अभी, 25th। हो गया ये लिख के, 50 क्वेश्चन है ना, इधर 25 उधर 25, मतलब अभी जो तुमने किया है ना, तुम्हें जरा जरा आइडिया आ गया है ना, तो अभी इसके बाद मैं और कम क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि आगे के क्वेश्चंस बहुत सिमिलर है किए हुए जैसे। अच्छा ठीक है, देखो 25th वाला सम देख लो क्या लिखा है, देखो सभी लोग को एक काम दे रहा हूं मैं, एवरीवन लिसन, सबको एक काम दे रहा हूं, 25th वाला क्वेश्चन पूरा पढ़ो, मेरे स्टार्ट करने से पहले पूरा 2 बार चाहिए तो पढ़ लो अच्छे से। वो पढ़ने के बाद वो पढ़ने के बाद जो भी तुम्हें लग रहा है क्या गिवन वैल्यूज है या गिवन इंफॉर्मेशन है, लिख लो। मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हें तो समझ में आए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कभी भी सम आता है ना, हमेशा गिवन वैल्यूज लिखने का, फिर इजी लगता है सम करने को, है काफी इजी।
जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो CLI को ज़रा रिलेट कर सकते, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया यहाँ पर। हाँ कुछ तो है, पहले करके तो बता आंसर। पहले क्वेश्चन रीड किया है सबने, पूरा रीड हो चुका है? किसने इसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई किया और किसी को आया है क्या कुछ आंसर? नहीं, सी आया है, सी आंसर आया। क्या था सी आंसर? ऑप्शन क्या है? ओके, आंसर अप्रोक्स ऑलमोस्ट बराबर आया है, बट एक जगह पर गलती किया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कितने से इंक्रीज हो रहा है, तूने वैल्यू निकाल लिया है शायद, तूने कैलकुलेट किया है क्या? जाने दो, बोलने का ही मतलब नहीं। अच्छा पहले ये क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ बड़ा है, बट ना आधा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ना अननेसेसरी है। सीधा बोल देता हूं, देखो तुम लोग पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। इफ द प्राइस राइज बाय 20% फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2011, द वैल्यू ऑफ 1 रुपी ऑफ 2011 इक्वल्स टू कुछ तो है 0.83 रुपीज ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज इन 2010। ये पूरा इंफॉर्मेशन बेमतलब का है। अब ये इंफॉर्मेशन को साइड में रख दो, अब यूज दिस इंफॉर्मेशन हम यूज ही नहीं करने वाले हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, अ पर्सन हैज एन इनकम, यहां से हमारा मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो देखो क्या लिखा जा रहा है, एक पर्सन के पास इनकम है ऑफ 4 लाख रुपीज, तो मैं इधर इनकम लिखता हूं, इनकम लिखता हूं, कितना है उसके इनकम? 4 लाख का इनकम है उसके पास इन 2015। तो ये कब हो रहा है, ईयर लिख देता हूं इधर में, 2015 में ये बात हो रहा है। एंड प्राइस राइजेस एट अ रेट ऑफ 10% ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years। ये चीज का मतलब समझो, ये चीज का मतलब समझो कि तुम्हारा प्राइस जो है वो 10% बढ़ते जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 years। का मतलब क्या होगा? पहले साल मान के चलो तुम्हारा इनकम, ये समझा दो इस तरह से, 3 साल है ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। पहले साल मान के चलो कि तुम्हारा कोई भी सामान 100 रुपए में जा रहा है, ओके, और नहीं फॉर द 3 years बोला है ना। 100 रुपए का सामान पहले साल के अंदर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ये फिगर आउट करते। फिर दूसरे साल आने तक कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। फिर तीसरे साल आने तक वो कितना हो जाएगा? 133.1। अभी सर ये कैसा आया, ये क्या लॉजिक है? हर बार मैं 10% बढ़ा रहा हूं ना, 100 का मैं 10% निकालूंगा तो हो जाएगा 10 रुपीज, यस, और 10 को मुझे इसमें जोड़ना है, तो हो गया 110। 110 का वापस से मैं 10% जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 रुपया, और 11 रुपया इसमें जोड़ूंगा तो 110 प्लस 11 इज 121। कौन सा वाला? हाँ तो ऐसे कर सकता है ना, 10% इंक्रीज, फिर वापस से 10% इंक्रीज, वापस से 10% इंक्रीज। इसका मतलब कितना हो गया तेरा? 10% मतलब 1/10 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब 11/10। ये समझा क्या? इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? 10 का प्लस, अरे ये देख 10% का मतलब 1/10 होता है ना, इंक्रीज हो रहा है मतलब +1, तो कितना हो जाएगा? 11/10, फिर वापस से 11/10, फिर वापस से 11/10। ऐसे कर सकता है तू। दिस वन इज सेम चीज, बट यहां पर मैं कंपेयर कर रहा था। कंपैरिजन कैसे हो रहा था? जो बेस ईयर था उसको 100 मानूंगा तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग का 133.1 इंडेक्स वैल्यू रहेगा, तो उसके लिए CLI जैसे समझा रहा था मैं, ओके। इधर देखो रे, तुम लोग को पहले ये समझना है, 100 रुपया का चीज तुम्हारा 10% बढ़ा 110, वापस से 10% बढ़ा मतलब 121, वापस से 10% बढ़ा मतलब 133.1। अब यहां पर देखो, तुम लोग के पास कंपैरिजन के लिए यहां पर, जिसको अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पता है, मैथ स्टूडेंट है, उनके लिए इजी रहेगा, नो डाउट। यहां पर हम लोग के पास अगर कोई चीज 2025 में 100 रुपए का मिल रहा था, प्राइसेस आर बीन इंक्रीजिंग ना, तो वो अगर हम लोग यहां पर प्राइस लिखता हूं मैं, ऐसे समझते, कोई भी सामान का प्राइस 100 रुपए है। अब 2000 कौन सा चल रहा है? 18 ना, 18 बोल रहे हैं ना वो लोग, हाँ
18 तलक आने तलक मतलब 3 साल बढ़ गया, 3 साल में वो 100 रुपए का चीज कितने में मिल रहा है अपने को? 133.1 में मिल रहा है, इतना प्राइस में मिल रहा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इनकम उसका कितना होगा, तो इसको मैंने एक्स माना है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैं आंसर आ जाएगा। तुम्हारा देखो इनकम 4 लाख था, हमने बोला कि वो साल में कोई भी चीज अगर 100 रुपए का मिलता है, एवरी ईयर देर इज अ 10% इंक्रीमेंट, 10%, 10%, 10% मिला के वो बढ़ बढ़ के कितना गया? 100 रुपए का चीज 133.1 पे गया। तो अभी हम लोग 2018 का बात कर रहे हैं, 2018 में वो चीज हमें 133.1 में मिलेगा, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है मुझे, तो मेरा इनकम कितना होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। अगर चीजें अगर हम लोग की महंगी हो रही है तो मेरा इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो इनकम क्या होगा? तो उसको मैं एक्स मानता हूं। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स निकालो तुम लोग, करो फिर क्या आएगा? किसमें? इधर 100 की जगह पर, अच्छा 33.1 बोल रहा है। नहीं नहीं रुक, बताओ क्या बोल रहा है। अच्छा मतलब तू 4 लाख का पहले 10%, फिर वापस से 10%, फिर वापस से 10%, हाँ कर सकता है, बट कितना आया उसमें? 5,32 आ रहा है। हाँ तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि तुम लोग को पता है प्राइसेस 10% से बढ़ रहा है, तो हमारा इनकम भी 10% से बढ़ना चाहिए। तो तुम लोग ये 4 लाख को ही ले लो और उसका 10% बार बार बढ़ा दो। तो पहला साल में 10% बढ़ के कितना होगा दूसरे साल में? अच्छा बट ये नहीं है, तुम लोग का आंसर क्या है एक्स का बता? 5,32,000 बराबर 30, ओके 400 ऑप्शन में है, ये है तो ये गलत आंसर है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। क्वेश्चन में बोला है कि हमारा इनकम कितने से इंक्रीज होना चाहिए, ये नहीं पूछा है कि 2018 में मेरा इनकम कितना होना चाहिए, पूछा है इंक्रीज कितना होना चाहिए। इंक्रीज वैल्यू कितना होगा फिर? विच इज 5,32,400 माइनस 4 लाख करेंगे, विच इज 1,32,400। ये आंसर आएगा तुम लोग का। हम कर रहे हैं सॉल्व और दिख गया ये आंसर, और ऑप्शन में दिख गया डायरेक्ट टिक। सोचना नहीं है कि मतलब ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या पूछ रहे करके। उन लोग ने पूछा इंक्रीज कितने से हो रहा है। ओके लिख लो ये, जिसने नहीं लिखा रहेगा तो। चलो एक सम तुम लोग को इसमें से करवा देता हूं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। नेक्स्ट 25 वाले क्वेश्चन है ना, पेज नंबर क्या आ रहा है? 341 का क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, 8 8।
अच्छा, पढ़ा क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने बोला है, सॉल्व भी नहीं करने बोला है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन दैट. पहले समझ तो लो. पढ़ लिया? चलो, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता है क्या? ओके, एक बार ना तुम लोग का ना जरा सा एक चीज हटा देता हूं. टोटल मार्क्स कितना रहेगा? चलो ठीक है, टोटल मार्क्स तुम्हारा रहेगा 100. क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ? क्वेश्चन में क्या लिखा है? शॉन गॉट 18% ऑफ द टोटल मार्क्स. तो मतलब शॉन को कितना मिला रहेगा? शॉन को कितना मार्क्स मिला रहेगा? 18 मार्क्स मिला रहेगा, बराबर. अब बोला है कि विच इज लेस देन द पासिंग मार्क्स बाय 18. तो पासिंग मार्क क्या होगा बच्चे बताओ? प्लस 18 करेंगे तो पासिंग मार्क मिलेगा. अरे जो भी उसका पासिंग मार्क है उसमें से 18 मार्क्स कम गिर गया है और उसको मार्क्स मिला 18. तो मतलब उसका पासिंग मार्क कितना हो गया? पासिंग मार्क हमारा जो रहेगा दैट विल बी 18, जो शॉन को मिला था. और बोला है कि जो भी उसका पासिंग मार्क था उसमें से 18 कम है, तो मैं इसमें 18 और जोड़ दूंगा तो कितना हो गया? 36. तो पासिंग मार्क 36 है. अच्छा, आगे वाला लाइन में क्या लिखा है देखो. तुम लोग का अभी एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाला है ये सब में क्या प्रॉब्लम हो रहा है. अब बोला है कीर्ति. कीर्ति के बारे में बोला है, कीर्ति ने कितना मार्क्स कमाया? तो कीर्ति का मार्क्स लिख देता हूं. कीर्ति का मार्क्स है 80, विच इज मोर देन द पासिंग मार्क्स बाय 75. तो पासिंग मार्क कितना हो गया? 5. क्या लॉजिक बन रहा है? पासिंग मार्क 36 है ना? 36 प्लस 75 कितना हो जाता है? जो कि तेरा क्या उसको एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग मिला है. 100 मार्क्स का पेपर है, उसने 80 मार्क्स लाया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कि 75 मार्क्स ज्यादा है देन द पासिंग मार्क्स. तो क्या यहां पर पासिंग मार्क्स हमारा 5 है? क्या 5 है? नहीं. इसका मतलब हम लोग जो अज्यूम कर रहे हैं ना हमारा टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 100 है, वो गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन में. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो हमारा टोटल मार्क्स है, अब हम लोग आ जाएंगे हम लोग के एक्स वाले इसमें. टोटल मार्क्स को एक्स मानो. तो अब मुझे बताओ शॉन को कितना मार्क्स मिलेगा? 18% मार्क्स को कमा रहा है, मतलब x का 18% मतलब 18x अपॉन 100. अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको. 18x अपॉन 100 इतना मार्क्स ने शॉन ने कमाया है. अब इसका पासिंग मार्क कितना हो गया बताओ? यस, ये देखो यहां पर हमने 18 प्लस 18 किया था ना. 18 प्लस 18 मतलब क्या हुआ? शॉन ने जितना मार्क्स कमाया है प्लस 18. प्लस 18 क्या क्यों समझा ना तुम लोग को? क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो भी पासिंग मार्क्स है जो भी शॉन ने कमाया उसमें से इट इज 18 मार्क्स लेस. 18 मार्क्स लेस मतलब अगर उसमें 18 जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क पे आ जाएंगे हम लोग. अब कीर्ति वाला सिचुएशन देखते हैं. अब कीर्ति ने कितना कमाया है? 80% ऑफ द पासिंग टोटल मार्क्स, मतलब 80x अपॉन 100 इसका रहेगा पूरा मार्क्स. अब पासिंग कितना है उसके लिए? पासिंग मार्क कितना हो गया? उसने बोला है कि उसने 75 मार्क्स ज्यादा कमाया है. हाँ, तो कितना हो जाएगा? 75 ज्यादा कमाया मतलब 80x अपॉन 100 की 75, रुको, 80x अपॉन 100 माइनस 75. तो हम लोग पासिंग मार्क्स पे पहुंचेंगे. उसने जितना भी मार्क्स कमाया है 75 मार्क्स पीछे जाओगे तो
तो पासिंग मार्क पे आ जाओगे तुम लोग, ठीक है। अब ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, दोनों भी चीज को तुम लोग इक्वेट करो। इक्वेट करना मतलब क्या हो गया, ये भी तुम्हारा पासिंग है ना रे, ये भी पासिंग है, ये भी पासिंग है। इसका मतलब हम लोग दोनों इक्वेशन से क्या समझे, 18x अपॉन 100 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना होगा, 80x अपॉन 100 माइनस 75। अब जो भी हमारा नंबर था साथ में रखो, ये प्लस हो रहा है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस हो गया, और ये जो माइनस है उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो 75 प्लस 18 कितना होता है, 75 प्लस 18, 75 प्लस 18 इज 5 प्लस 8 3 8 9 93 होता है ना। और मुझे बताओ इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, इसके लिए मैंने कट नहीं किया था, डिनोमिनेटर सेम आने तक। 80 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 62x। अब तुम लोग x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 93 इंटू 100 अपॉन 62, इससे तुम्हें x मिलेगा। बताओ x कितना आ गया, कैलकुलेट करके बता दो। पहले तो हम लोग का 2 का टेबल 31 हो गया। अच्छा 31 के टेबल में डायरेक्ट 93 आता है, 3 टाइम्स होता है, 50 इंटू 3 कितना हो गया, 150, x मिल गया। इसका मतलब हमारा जो टोटल पेपर जो था वो 150 मार्क्स का था, ना ही 100 मार्क्स का। अरे रुकना, बट उन्होंने थोड़ी पूछा है, उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पहले तो पढ़ तो ले। फाइंड द पासिंग मार्क ना, पासिंग मार्क के लिए तुम लोग क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। अब पासिंग मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, टू फाइंड पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क को 118x अपॉन 100 प्लस 18 में तुम लोग x का वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, करो 45 आंसर आना चाहिए। चलो पूरा क्वेश्चन को लिख लो कैसे किया। इसमें ना तुम्हें एक चीज सीखने मिला, क्या सीखने मिला हम लोग को, जरूरी नहीं हर बार हम लोग का अजम्पशन 100 लेना सही रहेगा, हमने इसमें ही प्रूव कर लिया। 100 लिया तो इधर पासिंग 36 है, इधर हमने 100 लिया तो पासिंग 5 आ गया। अब मान के चलो इधर गलती कैसे होता, तुम लोग ना पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, तुम लोग बोलते हैं कि टोटल मार्क्स 100 लेते, शाउन को मिल रहा है 18 मार्क्स, फिर पासिंग मार्क्स 18 कम है, मतलब 18 जोड़ दिया, 36 ऑप्शन में 36 रहता उसको टिक कर लेते। है क्या ऑप्शन में 36, नहीं है। अगर रहता तो, अगर रहता तो क्या करते थे, टिक कर देते थे। हाँ क्या 35, हाँ ये लॉजिक लगा, बट बाद में आगे का भी इंफॉर्मेशन है ना, आगे का इंफॉर्मेशन तुम लोग पढ़ते भी नहीं, तुम लोग बोलते अरे 36 आ गया ना, पासिंग मार्क ही तो ढूंढने बोला था, टिक करके आगे बढ़ते। और हाँ एक चीज मैं और बता के रख देता हूं, हर एक क्वेश्चन को प्लीज डायरेक्ट अपना सिर्फ ओके हो गया ये लिख के। अच्छा चलो अभी ये वाला क्वेश्चन लेते, नाइन्थ वाला क्वेश्चन सेम है। नाइन्थ, ए सुनो, नाइन्थ वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तुम लोग को आइडिया देखो, पढ़ो बस एक बार, क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। नाइन्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, बेस थ्योरम।
परसेंटेज दिया है, प्रोबेबिलिटी नहीं। मैंने शायद तुम लोगों को एक, अरे कर क्या रहा है रे तू उसके साथ? आंसर निकालो। इसके लिए मैंने ये वाला सम बोला तुम्हें करने को। पहले देखो, एक फैक्ट्री है, 30% ऑफ द एम्प्लॉयज वेर वुमेन, 70% ऑफ द एम्प्लॉयज वेर, ऐसे ही कुछ करते हैं ना बेस थियरम में। क्या करते थे हम लोग के पास? एम्प्लॉयज के कुछ कैटेगरी है, इधर देखते हैं। एम्प्लॉयज की कुछ कैटेगरी है, एक होगा वुमेन तो एक होगा मैन। वुमेन कितने बोले हैं इधर? 30% ऑफ द एम्प्लॉयज वेर वुमेन, तो 30% मतलब 30/100 हो गया। तो मैन कितना हो गया? 70/100। अब बोले हैं कि इसमें से, ओके क्या पहले एक समझते ना, सवाल तो समझ ले। तो अगर एक फैक्ट्री में अगर 100 एम्प्लॉयज रख रहा है, उस 100 में से अगर 70 लोग औरत है, तो बचे हुए 30 लोग तो ये रहे ना। अरे उधर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, वो 70 में इसका नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन वाला जो 70% है ना वो नहीं देख रहा हूं मैं लॉजिक लगा रहा हूं। अगर 30% वुमेन है तो बाय डिफॉल्ट 70% मेल है। अब जो मैं सेकंड कंडीशन में आ रहा हूं, जो 30 साल का ऊपर वाला जो तू बोल रहा है ना, वो कंडीशन पे अब आऊंगा मैं। 70% ऑफ द एम्प्लॉयज वेर अबाउ द एज ऑफ 30। ओके, अच्छा बट इसमें ये नहीं बताया ना, आउट ऑफ विच 60% आर मैन। ओके, अबाउ 30, बिलो 30। ये बट वुमेन का कुछ बताया नहीं ना इन्होंने। ना ना ना, नहीं बताया। 70% ऑफ द एम्प्लॉयज वेर द अबाउ द एज ऑफ 30, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वुमेन का हम लोग को दिया ही नहीं है ना कुछ इंफॉर्मेशन, तो कैसे निकालेंगे? चलो ट्राई कर रहे थे हम लोग बेस थियरम से, नहीं आ रहा है, बट इसमें से देखते हैं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसमें से नहीं बनेगा, क्योंकि वो दूसरा ब्रांच बन ही नहीं रहा है ना। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देख, सिर्फ इधर बोला है कि आउट ऑफ विच 60% आर मेन, मतलब जो 30 साल के ऊपर जो है वो 60% है, मतलब ये 60/100 है, यहां पर 40/100 है। कोई वुमेन का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो इधर हम लोग इसको आगे कर नहीं सकते थे। बस एक इंफॉर्मेशन इतना दिया है कि 70% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, 70% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज वेर अबाउ द एज ऑफ 30। यस, मैन दिया है उधर अबाउ 30, तो मैन 70% किसका? 70% किसका? एम्प्लॉयज में मैन और वुमेन दोनों भी आते हैं ना। अच्छा अगर आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो कि एम्प्लॉयज लेते, इसमें हम लोग करते अबाउ 30, बिलो 30। ओके, अब ये दो आइडियाज कैसे मिक्स कर रहे हो? आपका जो ब्रांच निकलता है ना, एक ने एक अगर हाँ है तो दूसरा ना होना चाहिए। ओके, वैसा इफ वन इज अबाउ 30 देन द अदर वन विल बी बिलो 30। आपने दो आइडियाज जो ऐसे लिए ना, अबाउ 30 एंड वुमेन, वो लॉजिक नहीं चलेगा वैसा। हाँ बट ये शायद से काम कर सकता है, ये काम कर सकता है। एक मिनट, पहले अबाउ 30 बिलो 30 करने का क्या? हाँ हाँ, 70% ऑफ द एम्प्लॉय ना, तो 70/100
और बिलो 30 कितना हो जाएगा 30/100। अब इसमें भी हमारा कौन होगा मैन और वुमेन, और इसमें भी हमारा मैन और वुमेन होंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ बिलो 30 का नहीं पता ना हमें, फाइंड अप ही नहीं करना है, बट देखो तुम लोग ने लॉजिक लगाया क्या कुछ ऐसे करके, आया है आंसर? 42 कैसे आया? 60% मेल है। हाँ तो 60% मतलब ये हो गया 60/100 हो गया। हाँ तो ये हो गया। क्या क्वेश्चन में पूछा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वुमेन एम्प्लॉइज हु आर अबाउट 30%। ओके, ये करो जरा, कैलकुलेट करो 70/100 इंटू 40/100 क्या आ रहा है देखो। किसको 100 लिया? तेरा वही लॉजिक है, एम्प्लॉय का नंबर 100 लेना है, इसमें से मेल होंगे कितने 60। तू एम्प्लॉय 100 ले रहा है ना, तू एज बोल रहा है क्या? हाँ हाँ, तो मेल 70 हो गए और वुमेन हमारे 30 हो गए। अच्छा ये करो ना पहले, एक मिनट। हाँ 70 एक कोई तो एक करो कैलकुलेशन, 70/100 इंटू 40/100 कितना आ रहा है? ऑप्शन में है क्या कुछ? 28% है। नहीं है। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, वो बेस थियरम पे हम लोग वर्क करने का ट्राई कर रहे हैं, वो हम लोग 2 मिनट के लिए छोड़ के परसेंटेज वाले मेथड पे ही आते, जस्ट रेगुलर मेथड से ही करके देख लेते, इससे आ जाएगा आंसर। अच्छा इधर देखो, हमारे पास 100 एम्प्लॉयज है, हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं 100 एम्प्लॉयज है, उसमें से उन्होंने बोला है कि 30% ऑफ द एम्प्लॉयज आर वुमेन, तो वुमेन कितने हो जाएंगे मेरे 30 एंड मेल कितने हो जाएंगे मेरे 70। ओके, अब बोला है कि एंड 70% ऑफ द एम्प्लॉयज वेर अबाउ द एज ऑफ 30। अब मुझे बताओ, हमारे पास एम्प्लॉयज तो 100 है ना, तो अबाउ द एज ऑफ 30 वाले कितने रहेंगे? अबाउ द एज ऑफ 30 कितने रहेंगे? 70 एम्प्लॉयज रहेंगे। अब बोला है इसमें से, ये 70 में से कितने एम्प्लॉयज है? 60% मेल है, इन 70 में से 60% आर मेल। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि मैं 70 का 60% निकालूंगा, जो कि मुझे एक आंसर देगा, कितना देगा? 42%, 42 देगा। मतलब इतना क्लियरली समझ में आ गया है कि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज थे 42 एम्प्लॉयज पर अबाउ द एज ऑफ 30, और जो कि मेल है। तो मुझे बताओ 42 ये क्या है? 42 क्या है? 42 मेल एम्प्लॉयज अबाउ एज ऑफ क्या? 30। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। अभी वुमेन बताओ कितने, वुमेन तो सिर्फ 30 है ना हमारे पास, एक कंपनी में सिर्फ 30 वुमेन है। अब मुझे बताओ अबाउ द एज ऑफ 30 कितने वुमेन रहेंगे? अबाउ द एज ऑफ 30 नंबर ऑफ वुमेन कितने होंगे? यस, कैसे 28 आया तुम लोग को? तुम लोग ने 70 टोटल हम लोग के पास एम्प्लॉयज थे, उसमें से 42 अगर मेल रहेंगे तो बचे हुए 28 कौन रहेंगे? फीमेल ना। तो ये 28 कैसे आया? 70 माइनस 42 करके मिला अपने को। अच्छा मुझे बताओ, अब लॉजिकली पूरा आंसर आ चुका है, परसेंटेज निकालना है ऑफ वुमेन अबाउ एज 30 ना, तो उसको निकालने के लिए ऊपर क्या रखना पड़ेगा मुझे बताओ? वुमेन अबाउ द एज ऑफ 30 जितने भी है वो ऊपर रखो, 28 वुमेन है हमारे पास, वो ऊपर आ जाएगा। बट नीचे क्या आ जाएगा? टोटल, टोटल किसका निकालेंगे? वुमेन। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वुमेन है कितने? 30 ही है, तो नीचे आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करो, आ गया आंसर। एक्चुअली 28 हम लोग को मिला था ना बेस, ऐसे ब्रांच करने के टाइम पे आ रहा था, जरा सा
कौन सा बोल रहे है तू? राजेश वाला? हम्म, अब ठीक है। ऊपर वाला कुछ लॉजिक नहीं है, ऊपर वाला मत देख, इतना ही। तेरे एम्प्लॉय 100 है, उसमें से मेल और वुमेन कितने हैं, वैसे करना है। टेंथ वाला आया नहीं तुझे? टेंथ वाला आ रहा नहीं था आंसर? उधर बोला है ना कि राजेश का सैलरी 50% बढ़ा, फिर टैक्स भी उसका 75% बढ़ा। हाँ, तो उससे कर, तेरा सैलरी को तू 100 मान के स्टार्ट कर, तो आंसर मिलेगा। लिख के हो गया सभी का? ओके, चलो शुरू करते हैं हम लोग। टेंथ वाला सम देख लो एक बार। अच्छा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक बार रीड करो। राजेश के बारे में बोला है, 10th वाला क्वेश्चन एक बार देखो। ऐसे ही दिया है ना, राजेश सैलरी इंक्रीजेस बाय 50%, वेर एज द टैक्स इंक्रीज्ड बाय 75%। ऐसे दिया है कि कुछ अलग वर्डिंग से? ऐसे ही दिया ना। तो देखो, राजेश का सैलरी था, वो कितने से बढ़ा? 50% से बढ़ गया। वेर एज द टैक्स इंक्रीज्ड बाय 75%, इसका जो टैक्स है वो बढ़ गया है हमारा, ये इतना इंक्रीज हो गया, 75% से उसका इंक्रीज। तो उधर पूछा है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द, क्या बोला है, टैक्स रेट। मतलब टैक्स में हम लोग का इंक्रीज रेट पूछा है, कितना होगा। पहली बात तो ये समझने के लिए हम लोग को यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन शो आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी राजेश का सैलरी रहेगा ओरिजिनल, देखो हम लोग के पास दो सिनेरियो रहेगा, एक ओरिजिनल रहेगा और एक तो न्यू रहेगा। ओरिजिनल मतलब जो जुना पुराना उसका चल रहा था, नया मतलब उसका पूरा बढ़ के कितना हो चुका है। ओरिजिनली इसका सैलरी को हम लोग क्या मानते हैं, सैलरी को हम लोग एक काम कर लेते हैं, उसका 100 रुपीज मान लेते हैं। ओके, और इसका जो टैक्स है ना, ओके, टैक्स को हम लोग कुछ नया नंबर मान लेते हैं, एक्स मत, हाँ एक्स मान सकते हो तुम लोग, क्योंकि तभी भी तो टैक्स भर रहा रहेगा ना। हम लोग को क्या करना है, ये टैक्स से ये टैक्स आने में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है वो चेक करना है। तो हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, टैक्स को 10 या 10 मान लेते हैं। नंबर्स में मानना सही रहेगा क्या? चलो मान लेते, देखते जो होगा देखा जाएगा बाद में। ओके, क्या हुआ, 30 मानू? क्यों? अरे यार, हम ऐसे मान रहे हैं कि अगर वो हाँ चल, सही सही बोला तूने, सही बोला, ठीक है। 30% सैलरी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बट हम लोग यहाँ पर ऐसे मान रहे हैं सम करने के लिए, टू ईज द कैलकुलेशन वी आर अज्यूमिंग दैट इफ द सैलरी इज 100,
तो वो सैलरी पे 10% यानी कि 10 रुपीज का टैक्स भर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ इतना बोला है। अब क्या बोला है कि सैलरी अगर मेरा 50% से इंक्रीज हो रहा है तो न्यू सैलरी कितना हो जाएगा मेरा, तो नया सैलरी कितना हो जाएगा मेरा 150 रुपीज हो जाएगा। और नया टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्स मेरा 75% बढ़ रहा है ना, तो 10 का 75% कितना हो गया, 7.5 होता है, तो कितना हो गया 17.5 ना, पक्का क्या, हाँ बराबर। 10 का अगर 75% है 7.5, तो अगर बढ़ा देंगे तो 17.5 हो गया। ओके, अब मुझे बताओ ओल्ड टैक्स का परसेंटेज कितना था हमारा। ओके, ओल्ड टैक्स का परसेंट वैल्यू कितना था हमारा, 10% है, वो क्लियरली दिख रहा है तुम लोग को। अच्छा मुझे बताओ न्यू टैक्स का परसेंट वैल्यू कितना है, न्यू टैक्स का परसेंट वैल्यू कितना है। सर ये 10% कैसे आया, हम लोग ने चेक किया ना कि हमारा जो टैक्स थे वो हमने कंपेयर किया सैलरी से, तो हमने चेक किया कि हम लोग को कितना टैक्स भरना पड़ रहा है, 10% टैक्स भरना पड़ रहा है। अब न्यू टैक्स कितना है भाई, तुम लोग टैक्स कितना भर रहे हो, टैक्स भर कितना रहे हो, 17.5 भर रहे हो, कितने पैसे के ऊपर, 150 × 100, बताओ कैलकुलेट करके कितना आया न्यू टैक्स, नया टैक्स कितना बना, नया टैक्स कितना बना तुम लोग, कैलकुलेट इट एंड टेल मी द आंसर। 17.5 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर 11 आया, प्रॉपर 11 आया कि क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ, करो इसको, 0 कट होगा, रुक पहले काम कर, 0 मत कट कर, हाँ तो इसको ऐसा होगा ना 175 × 1000 अपॉन 150, 25 के टेबल में दोनों भी जाता है ना, 5 का टेबल ले ले पहले तो, 5 3 जा 5 0 जा 5 3 जा 5 5 जा 5 6 जा 30 5 7 जा 11 आ रहा है क्या, अरे एक मिनट मैंने इधर गलती किया, 10 होगा इधर, 10 होगा, सॉरी वो पॉइंट हम लोग का इसमें एडजस्ट हो गया ना, ये पॉइंट इस 1 0 ये पॉइंट को एडजस्ट कर लिया तो 10 बच गया, सॉरी। अभी यहां पर क्या आएगा, ए बट 11 एग्जैक्ट कैसा आया है, अरे आंसर एग्जैक्ट 11 कैसा है, मैं वही सोच रहा हूँ अभी भी। 2 का टेबल में देखना, 2 5 जा 10, 2 3 जा 7 5 जा कितना हो रहा है 35, 35 अपॉन 3 कर कितना आ जाएगा 11.2, मतलब 11.66 बचेगा, 11.66 न्यू टैक्स परसेंट बन गया। अच्छा अभी चलो देखते, तुम लोग का मैथ्स बेसिक तो स्ट्रांग रहेगा। अब मुझे बताओ, नहीं है वो मुझे पता है, अब यहां पर सवाल देखो, तुम्हारे पास ओल्ड टैक्स रेट है 10%, तुम्हारा न्यू टैक्स रेट है 11.66%, मतलब टैक्स का परसेंट बढ़ गया, कितने परसेंट से बढ़ा वो बताओ, 1.66, श्योर है, श्योर है कि उतने से ही बढ़ा, पहले तो बताओ मुझे इंक्रीज वैल्यू कितना मिला, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना मिला, उसको रुपीस में मान के चलो, 1.66 बढ़ा है क्या, 1.66 इज द इंक्रीज्ड वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितना रहेगा हमारा, ओरिजिनल वैल्यू कितना रहेगा 10, हम लोग का 10 से ही बढ़ रहा है ना ये ओरिजिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करो और बताओ आंसर, 16.6, और ऑप्शन में है क्या 16.6, क्या आंसर है ऑप्शन में, 20 18 19, अरे है ना, डी ऑप्शन क्या है, करेक्शन करो डी ऑप्शन का, 16.67 करो उसको, 16.67, जो डी ऑप्शन है उसको करेक्ट कर दो और उधर लिख दो 16.67, हम लोग को इधर आंसर 16.6 मिल रहा है ना, तो वही राउंड अप करेंगे तो वही आंसर है हमारा 16.67, डी ऑप्शन को 14 को कट करके उधर 16.67 कर लो,
छोटे छोटे हो जाते हैं ना, अभी अभी टाइप हुआ है ना, इसके लिए अभी अभी टाइप हुआ, रुक जाए। हमने यहां पर दो चीज को, दो अलग अलग वैल्यू अज्यूम करके चले। ओरिजिनल में सैलरी 100, टैक्स को 10 रुपया। तो हम लोग को पता चला कि ओल्ड टैक्स का परसेंट वैल्यू कितना था। परसेंट कैसे निकालते? 100 तुम्हारा वैल्यू है, सैलरी 100 है, समझा ना? परसेंट कैसे निकालते? ये 10 कैसे आया भाई? ऐसे ये 10 था, इसके लिए 10 नहीं आया। परसेंट निकालने के लिए तुम्हारा जो वैल्यू था टैक्स का, वो ऊपर किससे निकाला है हमने? सैलरी से, वो मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 10। और यहां पर क्या हो गया? सैलरी बोला है तुम्हारा 50% बढ़ गया, इसके लिए 150 लिखा। और तुम लोग का बोल रहा है टैक्स 75% इसका बढ़ गया, तो मतलब ये हो गया 17.5। तो इसका परसेंट कैसे निकालेंगे? वैल्यू अपॉन टोटल। वैल्यू इज दिस, टोटल वैल्यू इज हाउ मच? 150 इंटू 100। कैंसिल करते गए, हमें ये आंसर मिल गया। अब हमें चेक करना है कि ये टैक्स रेट से ये टैक्स रेट जाने में देयर इज हाउ मच इंक्रीज। तो मैंने पहले इंक्रीज वैल्यू निकाला जो कि 1.66 आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कहां से हम लोग जाना चाहते थे? इससे जाना चाहते थे ना, डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ये हमने मार्क वैल्यू, कॉस्ट प्राइस इसमें देखा था। वैसे ही फंडा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है डिवाइडेड बाय कहां से इंक्रीज हो रहा है इंटू 100। इसको करेंगे तो 16.6 आंसर आ गया। ओके चलो, अभी यहां पर जो भी हम लोग के रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, एक बार तुम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके लेके आओगे, हम लोग इसके डाउट्स क्लियर करेंगे उसके बाद। ओके, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करना है। एक बार तुम लोग देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे, कुछ एक हाथ क्वेश्चन रहेंगे जिसका लॉजिक जरा अलग रहेगा। ऐसा रहेगा तो डाउट्स मेरे पास लेके आना, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट्स।